अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्या जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी CFL होती हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं, तो हम कहेंगे नो। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती हैं जो नॉन CFL होती हैं, यानी कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं। तो हम आज उन्हीं नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी चीज़ के बारे में है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हैं दो टर्म्स हैं, लाइव प्रोडक्शन एंड डेड प्रोडक्शन। लाइव प्रोडक्शन और डेड प्रोडक्शन क्या होती हैं? हमने पहले देखा था कि जब हम CFG से CNF में कन्वर्ट करते थे, देखा था ना हमने कि CFG से CNF में कन्वर्ट करते थे तो हमें दो कंडीशंस बताई जाती थी। वो कंडीशंस क्या थी? वो कहता था कि या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो नॉन टर्मिनल है वो किसी दो नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं कि AA लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। यानी कि जैसे आपका ये S जो नॉन टर्मिनल है ये किसी दो नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसकी एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि आपका A जो है ये आगे AA को रिप्रेजेंट करे, तो A जो है ये तो नॉन टर्मिनल है और दो A लिख दी है तो इसका मतलब दो नॉन टर्मिनल। तो ये देखें ये क्या है कि हमारा एक जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल है वो आगे दो नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम लाइव प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए उसने कहा है कि नॉन टर्मिनल अगर दो नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे ये दोनों हमने एग्जांपल्स लिखी हैं, तो इनको हम लाइव प्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरा ये था, और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आपका जो नॉन टर्मिनल है वो सिर्फ एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे हम कहें कि हमारा जो A है वो सिर्फ स्मॉल a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आपका जो नॉन टर्मिनल है वो सिर्फ एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसको हम डेड प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों की समझ आ गई होगी कि दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक लाइव प्रोडक्शन और एक डेड प्रोडक्शन। तो लाइव प्रोडक्शन क्या है कि आपका नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेड प्रोडक्शन क्या है कि आपका नॉन टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये चीज़ है, ये दो टर्म्स हैं जिन्हें हमने देखना था। उसके बाद हमें यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है, कहता है कि अगर आपको एक CFG दे दिया जाए, CFG आप जानते हैं ना, ये वाला जो है जिस ये CFG होता है आपके पास, और ये जो रूल दो हमने बताए हैं वो CFG अगर दोनों रूल को फॉलो कर रहा हो तो उसे हम CNF कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपको जो है CFG एक दे दिया जाए और वो रूल फॉलो कर रहा हो उसे, यानी कि हम CNF भी कह सकते हों, तो उसके अंदर अगर हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें, हम कहें कि जो लाइव प्रोडक्शन है वो आप सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप उससे सिर्फ जो है फिनिट वर्ड्स बना जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है? कहता है कि अगर आपको एक CFG दे दिया जाए जो CNF भी है, और इसके अंदर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, जैसे हमने ये किया था, हम इसी को देख लेते हैं कि अगर ये है आपके पास, तो इसके अंदर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि जो लाइव प्रोडक्शन है वो आपने सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करनी है, लाइव प्रोडक्शन सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करनी है, तो लाइव प्रोडक्शन कौन सी है? एक ये लाइव प्रोडक्शन है और एक ये, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक दफ़ा हर एक को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है कि फिर आपके पास जो वर्ड्स बनेंगे वो फिनिट होंगे। फिनिट यानी कि एक ख़ास मिकदार होगी उनकी, उससे बड़ा वर्ड आप नहीं बना सकते। जैसे अगर हम इसे बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या होगा, S की जगह हम AA लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि फिर हम जो है इस A के A की जगह 2A लिख सकते हैं, तो हम सिर्फ इसे एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसे एक दफ़ा यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इस A की जगह हमने AA लिख दिया, तो इसे तो हमने यूज़ कर लिया, तो इसकी जगह तो अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये भी एक दफ़ा हो गया, ये भी हो गया, तो अब हम सबकी जगह जो है वो स्मॉल a लगा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो मैक्सिमम 3A आ सकते हैं बस, ठीक है। यही बात वो कर रहा है कि आपके पास एक ख़ास मिकदार तक जो है फिनिट वर्ड्स जनरेट किए जा सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 तक कर सकते हैं, इससे बड़ा आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक लिमिटेशन लगा दी है कि आप एक दफ़ा से ज़्यादा लाइव प्रोडक्शन को यूज़ नहीं कर सकते।
ये चीज़ उससे यहाँ एक्सप्लेन की हुई है इस थ्योरम में। और उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि ये चीज़ भी हमने ऊपर देख ली है, वैसे कहता है कि अगर आप लाइव प्रोडक्शन यूज़ करें तो आपका जो है वो एक नॉन टर्मिनल एक ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप डेड प्रोडक्शन यूज़ करें तो आपका नॉन टर्मिनल जो है वो 1 डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे ये हमने अभी यूज़ किया था, एस की जगह अगर हम डबल ए लगाते हैं तो ये देखें ना, डबल ए लगाते हैं तो अगर हम इस ए की जगह पे नॉन टर्मिनल को लाइव प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं तो फिर ये 3 ए बन जाते हैं, है ना। इस तरह ये इसकी जगह 2 ए आ जाएंगे, तो ये देखिए एक जो नॉन टर्मिनल है वो ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर हम इसी की जगह जो है, ये डबल ए था ना, तो इसकी जगह अगर हम जो है वो डेड प्रोडक्शन यूज़ कर लें, डेड प्रोडक्शन यानी कि ये वाली, तो इसकी जगह अगर हम एक स्मॉल ए लगा दें तो आप देखें कि उसने एक जो नॉन टर्मिनल है उसे कम कर दिया है, ठीक है। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि अगर हम लाइव प्रोडक्शन यूज़ करें तो एक नॉन टर्मिनल ज़्यादा हो जाता है, और अगर डेड प्रोडक्शन यूज़ करें तो एक नॉन टर्मिनल डिक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये आपने याद रखने हैं, ये आपका क्विज़ भी आ सकता है, तो आपने इसे जो है जहन में रखना है। नीचे हमारे पास फिर एक और थ्योरम है, उस थ्योरम में वो कहता है कि अगर आपको वैसी एक CFG दे दिया जाए जो CNF भी है, तो उसकी जो लाइव प्रोडक्शन है उन्हें आपने P कहना है, और जो आपकी डेड प्रोडक्शन है उन्हें आपने Q कहना है। वो कहता है इफ़ W इज़ वर्ड जनरेटेड बाय CFG, और अगर हम एक वर्ड जनरेट करें जिसे हम W कहेंगे उसी CFG से जो हमें दिया गया है, और उसके जो लेटर्स हैं वो 2 पावर P जो है उससे ज़्यादा हों, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो स्केच बनेगा, जो एक ट्री बनेगा, वो इस तरह होगा कि उसके अंदर ये जो Z है वो विच इज़ यूज टू इस 2 दफ़ा आएगा। अब इसका क्या मतलब है, हम इसे नीचे एग्जाम्पल से देख लेंगे। आपने इसे जो है अपने क्विज़ के लिए तैयार कर लेना है कि क्या होगा कि Z जो है नॉन टर्मिनल Z जो है वो हमारा ट्विस्ट टाइम यूज्ड होगा, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं 2P लेटर्स का मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे P हमारी लाइव प्रोडक्शन है, तो जितनी भी लाइव प्रोडक्शन होंगी उसे हम पावर में रखेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम कहेंगे कितने हमारे लेटर है। इसके बारे में नीचे एक एग्जाम्पल है, हम वहाँ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये देखें, ये उन्होंने हमें CFG दिया हुआ है जो कि हमारे पास CNF भी है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक हमें वर्ड दे दिया हुआ है, तो इस वर्ड से हम पहले ट्री बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या कह रहा है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास, चलें इसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ किस तरह करेंगे, सबसे पहले क्या है कि एस से स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे S लिखेंगे, और S के बाद दो उसके जो है वो A और B दो चीज़ें उससे बन रही हैं, तो हम उससे A और B लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा A है वो B और C को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि A भी दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A के साथ हम B और C लिख देंगे। और उसके बाद B पे आ जाते हैं। B हमारा जो है वो सिर्फ स्मॉल लेटर B को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ हम जो है स्मॉल b लिख देंगे, ठीक है। अब जो कैपिटल B है वो ये देखें दोबारा स्मॉल b है, तो इसके साथ हम दोबारा स्मॉल b लगा देंगे। अब हमारे पास सिर्फ C रह गया, तो C A B को करता है, तो C के साथ हम A B लगा देंगे। C के साथ जो है कैपिटल A और कैपिटल B आ जाएगा, और फिर हम इसे इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया लेकिन उसी तरह सॉल्व किया हुआ है। अब वो कहता है कि ये चीज़ जो है ना आपके पास, ये देखें यहाँ पे ये जो आया है, पहले A था, उसके बाद B C था, उसके बाद स्मॉल b कैपिटल A और B था, ठीक है। ये चीज़ आपकी बिल्कुल सिमिलर है ये नीचे वाले ट्रायंगल के साथ, ठीक है। यही वो Z है जिसे वो कह रहा था कि आपका जो Z है वो ट्विस्ट टाइम आएगा। तो ये एक ट्रायंगल को वो अगर Z कहें तो ये देखें 2 दफ़ा Z आ गया है ना, तो यही बात वो कर रहा था। ये देखें इसमें सबसे पहले A था, तो इसमें भी सबसे पहले A है, इसमें उसके बाद B और C थे, इसमें भी उसके बाद B और C हैं, इसमें उसके बाद स्मॉल b कैपिटल A कैपिटल B, इसमें भी स्मॉल b कैपिटल A कैपिटल B। तो ये चीज़ वो बता रहा था हमें, ठीक है। तो वो कहता है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या होगा कि हमारे पास जो Z हैं वो ट्विस्ट टाइम यूज होंगे, नॉन टर्मिनल Z, ठीक है।
यही चीज़ है, ये देखें, ये उसने एक नोट लिखा हुआ है, वही चीज़ कहता है कि आपका जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल जो है वो आइडेंटिकल है लोअर ट्रायंगल के। तो हमने अभी चेक किया कि जैसे ही बिल्कुल ऊपर वाला ट्रायंगल है वैसे ही नीचे है, इसका मतलब है कि एक सेम चीज़ नीचे रिपीट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पंपिंग लेमा फॉर CFLs। तो यहाँ हम बात करेंगे पंपिंग लेमा की, और पंपिंग लेमा के साथ अगर आप देखें तो उसने CFL लिखा हुआ है। ऊपर हमने जो देखा था उससे उसने ये देखें नॉन CFL कहा था, लेकिन अब हम नॉन CFL की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी करेंगे, CFL की, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की। तो पंपिंग लेमा, पंपिंग का क्या मतलब है कि पंप करना, ठीक है, इसे हम पंप करेंगे इसमें वर्ड्स को, इसीलिए इसका नाम पंपिंग लेमा है। तो हम क्या इसमें कहता है कि अगर आपको एक CFG दे दिया जाए और उससे आप एक वर्ड बना लें, ठीक है, तो वो जो वर्ड है, अगर वो वर्ड आपका 2 पावर P से बड़ा है, ये 2 पावर P हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो अगर 2 पावर P से आपका वर्ड बड़ा है तो उसे आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन 5 हिस्सों में आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक वर्ड है तो आप उसका कुछ हिस्सा U को दे दें, कुछ V को, कुछ X को, Y Z को, इस तरह। तो उसके बाद फिर ये देखें इस तरह की फॉर्म आपके पास बन जाएगी। जो V वाली फॉर्म है उसको आप पंप कर सकते हैं और जो Y वाली फॉर्म है उसको आप पंप कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको जो है ईजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलें नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो आपने क्विज़ याद रखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले ये है कि आप उन्हें 5 सबस्ट्रैक्ट जो है सबस्ट्रिंग्स बना सकते हैं उनकी, ठीक है। वो 5 सबस्ट्रिंग्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए, UVXYZ, ओके हो गया। उसके बाद उसका ये जो फॉर्मूला है ये आपके जहन में होना चाहिए, बस ये आपके जो हैं क्विज़ आ सकते हैं तो इन्हें आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या कहता है कि उसने ये देखिए एक CFG दे दी है जो आपके पास CNF भी है। तो उसके बाद उसने यहाँ पे एक आपको वर्ड भी दे दी है, ठीक है। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमें वर्ड दिया हुआ है। तो ये जो वर्ड है, अब इससे अगर हम जो है ट्री ड्रॉ करें जैसे इसने यहाँ पे किया हुआ है, तो आपके पास ये ट्री ड्रॉ होगा ना कि सबसे पहले S जो था वो PQ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसने क्या किया कि जो आपका S है उससे P और Q बना दिए, और फिर आपका P स्मॉल a को कर रहा था तो P से स्मॉल a लिख दिया, QS और B को कर रहा था तो पहले उसने Q को QS से किया और फिर उसने Q को B से कर दिया। S आपका PQ को करता है तो S से उसने P और Q लिख दिया है। P आपका जो है वो ये A को कर रहा था तो P से उसने A लिख दिया और Q से उसने B लिख दिया। तो आपका ये उसने एक ट्री ड्रॉ कर लिया। अब ये देखें, अब आपके पास जो आंसर है, जो आपके पास वर्ड है वो तो ये वाला है ना, एंडिंग वाले जो हैं ये वाले, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये आपका वर्ड है, ठीक है, जो उसने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अब इसको आपने कुछ हिस्सा इसका आपने जो है वो U को दे देना है, कुछ आपने V को दे देना है, कुछ आपका जो है वो X को आ जाएगा और कुछ Y को और कुछ Z को। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो मर्ज़ी हिस्सा जिस मर्ज़ी को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि उसने इस तरह क्यों लिखा हुआ है, उसने A जो है वही U को क्यों दिया है या उसने V को क्यों नहीं दिया या समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते। हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम जिसको मर्ज़ी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 पार्ट है ना, U V X Y और Z, ये 5 पार्ट हैं, तो हम अपने इस वर्ड में से जो मर्ज़ी हिस्सा जिससे मर्ज़ी दे सकते हैं। लेकिन अब हम इसी के मुताबिक समझ लेते हैं क्योंकि इसने ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। U को उसने A दे दिया है तो हम U को जो है A दे देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये तो जो है U को हमने A दे दिया, V को उसने नल दे दिया है, X को उसने B वाला वर्ड B वाला जो अल्फ़ाबेट दे दिया है, Y को उसने A और B दे दिए हैं, ठीक है, A और B, और Z वाले को उसने नल दे दिया। तो अब अगर याद हो जो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ था इस तरह U V X Y और Z जो लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें आपके पास जो मैंने फार्मूला कहा था आपको याद भी रखना है, V के ऊपर N लगा हुआ है और Y के ऊपर N लगा हुआ है। इसका मतलब है हम V को भी पंप कर सकते हैं और Y को भी पंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे V की वैल्यू तो हमारे पास नल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि V को तो हमने क्या ही पंप करना है, V में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, Y में वैल्यू है। तो अब Y की वैल्यू अगर 1 हम कंसीडर करें तो इसको जब हम पंप करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 से 2 हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ A B 2 दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे उसने डायग्राम बनाई हुई है, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
ये यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ये देखिए ये उसने लिख दिए हुए, यू को उसने ए दे दिया है, वी को उसने जो है वो नल दे दिया है, एक्स को बी, वाई को ए बी और जी को नल। तो यहाँ पे जब उसने ये देखें, अगर आप चेक करें तो ये देखें जब उसने y को पंप किया तो y वाली वैल्यूज़ जो हैं वो 2 दफ़ा आई हैं। ठीक है, यही चीज़ वो बस आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप पंप करेंगे, इसमें आप पंप कर सकते हैं, और जब भी आप पंप करेंगे तो पंप करने से आपकी वो वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। इसी तरह जब आप इसे, अगर y को अब आप दोबारा पंप करें तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास फिर एक और दफ़ा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है, कहता है कि अगर जो है आपका पंपिंग लीमा सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सिर्फ CFL में करेगा। जितने भी CFL होते हैं सब में पंपिंग लीमा सेटिस्फाई करता है। अगर किसी में पंपिंग लीमा सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका मतलब है कि वो आपके पास नॉन CFL लैंग्वेज है, वो आपकी CFL लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो आज तक के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।